नमस्कार, देश प्रदेश खबर देख रहे हैं। तस्वीरें आपको इस वक्त अंबाला के पुलिस लाइन मैदान से दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसान आंदोलन के मद्देनज़र अंबाला पुलिस पूरी तरह से तैयार है। अलग अलग पुलिस पार्टियां जो हैं वो यहां पर अपनी तैयारी करती हुई इस वक्त आपको नज़र आ रही है। देख सकते हैं कि बॉडी शील्ड है, आगे कवर है, उसे लेकर पुलिस की टुकड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर तैयारियाँ करती हुई नज़र आ रही हैं। खुद अंबाला के SP जशनदीप सिंह रंधावा समय समय पर आकर इन तैयारियों का जायज़ा भी ले रहे हैं और ज़रूरी निर्देश जो हैं वो भी दिए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि जिस तरह से 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली जाने की कॉल दी है, शंभू बॉर्डर से किसानों के बड़े संख्या में आने की आशंका जताई जा रही है, जो उम्मीदें जताई जा रही हैं, तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। अगर भीड़ एक साथ आगे बढ़ती है, किस तरह से पुलिस उसे रोकेगी। जो किसान आंदोलनकारी होंगे, प्रदर्शनकारी होंगे, उन्हें किस तरह से रोका जाएगा, उसकी तैयारियां यहाँ पर पुलिस प्रशासन करता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि ड्रोन्स के साथ जो है विशेष निगरानी इस बार पुलिस की तरफ से रखी जाएगी। और फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि देखिए किस तरह से सामने से जो पुलिस की टुकड़ी आती हुई नज़र आ रही है वो आपको पथराव करता और किसानों के रूप में नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ जो है फॉर्मेशन ये है कि ये जो पुलिस की टीम है वो सामने से आते हुए दंगाइयों को रोकेगी। पथराव होगा तो वॉल पोजीशन ली जाएगी उसी वक्त तुरंत, ताकि अपने पीछे खड़े हुए साथियों को पुलिसकर्मी जो हैं वो डिफेंड कर पाएँ। और देख सकते हैं कि पूरी तरह से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 बार ये प्रैक्टिस जो है, ये तैयारियाँ दोहराई जा रही हैं। और ख़ुद हम बता चुके हैं आपको कि SP जशनदीप सिंह रंधावा खुद बार बार आकर यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि तैयारियों में कोई कमी ना रहे। क्योंकि अगर हम बात करें DGP हरियाणा शत्रुजीत कपूर की, तो वो खुद भी सुबह बयान दे चुके हैं कि किसी भी सूरत में दंगा जो है वो नहीं होने दिया जाएगा, किसी भी सूरत में शांति का जो माहौल है वो ख़राब नहीं होने दिया जाएगा। फिलहाल हमने अंबाला के SP जशनदीप सिंह रंधावा से भी बातचीत की है, तो उन्होंने भी साफ कहा है कि किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी। और लगातार किसान संगठन जो हैं उनसे भी बातचीत चल रही है, किसानों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है। और साफ तौर पर उन्हें समझाया जा रहा है कि बिना परमिशन के, बिना इजाज़त के किसी भी तरह के धरने प्रदर्शन में शामिल ना हो, क्योंकि ये नियमों की, कानूनों की उल्लंघना होगी। और अगर उल्लंघना की जाती है तो सीधे तौर पर कार्रवाई जो है वो भी अमल में लाई जाएगी। तो फिलहाल तस्वीरों में आप दोबारा देख सकते हैं। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। और इसके साथ साथ आपको जानकारी दे दें कि इस बार पुलिस की तरफ से ये सख्ती अपनाई जा रही है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना वाहन भाईचारे में किराए भाड़े पर देता है आंदोलन के लिए, और अगर उस वाहन की पहचान हो जाती है तो उसकी RC जो है वो भी कैंसिल की जाएगी। RC जो है डी रजिस्ट्रेशन उसका कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो ड्रोन व्यक्तियों की पहचान के लिए उड़ाए जाएंगे, उस ड्रोन से व्यक्तियों की पहचान कर पासपोर्ट रद्द तक करने की जो है वो कार्रवाई यहाँ पर पुलिस की तरफ से अमल में लाई जाएगी। तो पूरी तरह से ये धरना प्रदर्शन जो है वो किसानों की जो मांगे हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से निपटे। यहाँ पर उनका धरना प्रदर्शन, उसको लेकर पुलिस की तरफ से पूरी तैयारियाँ यहाँ पर अमल में लाई जा रही हैं। देख सकते हैं कि हर तरह का जो हम कह सकते हैं तैयारी वो पुलिस की टुकड़ियां यहाँ पर करती हुई नज़र आ रही हैं। वॉल पोजीशन हो, चाहे आंसू गैस दागने की बात हो, इस तरह की सभी मशीनरी, सभी उपकरण और अपनी जो टीम है उसे भी यहाँ पर आजमाया जा रहा है। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर को लेकर SP जशनदीप सिंह रंधावा ने साफ तौर पर कहा है कि जिस हाईवे को जब डाइवर्ट करने के साथ साथ अगर बंद करने की भी ज़रूरत पड़ी तो वो भी किया जाएगा। तो नागरिकों से भी अपील है कि कुछ परेशानी आंदोलन की वजह से उन्हें ज़रूर हो सकती है, लेकिन सहयोग करना जो है वो पुलिस का ज़रूर होगा हम नागरिकों को। तो उसी के मद्देनज़र SP बार बार अपील और संदेश जो हैं वो भी जारी करते हुए अंबाला से नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ साथ SP जशनदीप सिंह रंधावा ने बड़ी जानकारी ये भी दी है कि अगर जो पुलिस है वो हाईवे के साथ साथ घग्गर में भी जो है वो अपनी पैनी निगाह रखेगी। घग्गर दरिया के नीचे अंदर अगर हम बात करें, मतलब हाईवे के नीचे और हाईवे पर दोनों जगह पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। तस्वीरें देख सकते हैं, आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस की पार्टियां प्रैक्टिस करती हुई नज़र आ रही हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरों को शेयर भी कीजिए। हमारी भी आपसे अपील है कि किसी भी तरह के दंगे का हिस्सा ना बनिएगा। अगर किसी भी तरह से देख सकते हैं किस तरह से फॉर्मेशन, किस तरह से पोजीशन जो है वो पुलिस के कर्मचारी टीमें लेते हुए नज़र आ रही हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी, अगर किसी तरह की ज़रूरत पड़ी तभी इसे अमल में लाया जाएगा। अगर किसी तरह की हम कह सकते हैं कि 13 फरवरी को किसानों के साथ जैसे पहले भी कई बार झड़प जो है वो देखने को मिली, अगर ऐसी झड़प देखने को मिलती है दोबारा तो उसके लिए तैयारियां पुलिस की टीम करती हुई नज़र आ रही है। देखिए पूरी तरह से, हालांकि पुलिस प्रशासन और सरकारों का यही
यही प्रयास है कि शांतिपूर्वक तरीके से बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकल जाए। और कल जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी चंडीगढ़ पहुंचे थे, उनके साथ बैठक हुई थी और अभी सूत्रों के अनुसार जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि एक बार फिर से किसानों के बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है ताकि दिल्ली में उनके साथ बातचीत की जा सके, दिल्ली में उनके साथ एक सौहार्दपूर्ण माहौल में, शांतिपूर्वक माहौल में बातचीत हो और ये जो 13 फरवरी के दिल्ली कूच का ऐलान है वो ना हो, किसी तरह का माहौल ख़राब ना हो, इसको लेकर भी सरकार और प्रशासनों की तरफ से लगातार प्रयास हैं। और फिलहाल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, शेयर जरूर करते रहिएगा वीडियोज़, कि पुलिस पूरी तरह से तैयार नज़र आ रही हैं। लाइव तस्वीरें देश प्रदेश खबर पर हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए। और पूरी तैयारी हम कह सकते हैं कि एसपी जशनदीप सिंह रंधावा के नेतृत्व में पुलिस की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। फ़िलहाल एसपी जशनदीप सिंह रंधावा से हमने बातचीत की है, उन्होंने भी अपनी पुलिस की तैयारियों को लेकर पुख्ता जानकारी दी है और बताया है कि किस तरह से पुलिस का क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, क्या कुछ कहना है एसपी जशनदीप सिंह रंधावा का, वो भी आपको सुना देते हैं। कुछ किसान संगठनों द्वारा 13 फरवरी को दिल्ली कूच की कॉल दी गई है और उसके बारे में हमारे ज़िला प्रशासन, ज़िला पुलिस के लेवल के ऊपर हमने जो संगठन इसके अंदर शामिल हो रहे हैं उनसे हमने बातचीत की है, उनको अपील किया है कि किसी भी तरीके से कानून को अपने हाथ में ना लें और अपनी जो बात है वो संवैधानिक तरीके से परमिशन लेके वो प्रोटेस्ट करें। और अगर फिर भी उसके बावजूद वो दिल्ली चलो की कॉल के ऊपर इकट्ठे होते हैं तो उसके लिए हमने 144 धारा जो है वो यहाँ से डीसी साहब द्वारा जारी की गई है और उसको उसके एग्जीक्यूट करने के लिए हमने जितने भी हमारे पंजाब एंड हरियाणा के बॉर्डर हैं वो सारे के सारे उनको सील करने के लिए हमने प्रबंध किए हैं। हरियाणा पुलिस एक्ट के अंदर बड़ा ही क्लियर है कि धारा 69 के अंतर्गत अगर किसी ने भी किसी टाइप का प्रोटेस्ट करना तो उसको पहले परमिशन लेनी चाहिए। और हमने पहले भी देखा कि 2020 के अंदर कुछ संगठनों द्वारा, कुछ किसान संगठनों द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था जिसमें जो सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को काफ़ी भारी नुकसान पहुंचाया गया था और पुलिस के सारे बैरिकेड्स जो थे उनके साथ भी बल्कि उनको तोड़ा गया था। तो उसको सब कुछ देखते हुए हमने पर्याप्त मात्रा के अंदर सारे इंतज़ाम जो हैं इस बार हमने किए हैं और स्ट्रॉन्ग बैरिकेडिंग करवाई है हमने। पूरे जो इसमें सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं इसमें लोकल पुलिस के अलावा जो आर्म्ड पुलिस है वो भी यहाँ पे तैनात की गई है। इंडियन रिज़र्व बटालियंस जो IRB हैं वो भी यहाँ पे ड्यूटी कर रही है और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं चाहे RAF है, CRPF है, BSF, ITBP, SSB, वो सारी की सारी यहाँ पे हमने डिप्लॉय की गई हैं। सर, रास्तों को रोका जाएगा या उनको कुछ डाइवर्ट किया जाएगा, क्योंकि अगर रास्ता रोकते हो तो आम पब्लिक को भी परेशानी हो सकती है। हाईवे कब बंद किया जाएगा? देखिए, जो कोई इस टाइप से दिल्ली कूच करता है तो उसमें आम जन को बहुत असुविधा होती है। पिछली बार भी जब किसानों द्वारा धरना लगाया गया था कुंडली बॉर्डर के ऊपर तो वहाँ पे लोकल जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस थी और लोकल लोग थे उनको भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था और आते जाते भी लोगों को काफ़ी इनकन्वीनियंस हुई थी। तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने लोगों को अपील की है कि आप जो अपनी बात है वो अपनी बैठ के मीटिंग करके उसका हल निकालें, ना कि सड़क के ऊपर बिना परमिशन लिए प्रोटेस्ट करके। और जो अगर फिर भी कोई लोग इकट्ठे होते हैं तो उनको रोकने के लिए हमने जो बैरिकेडिंग की है उसके एवज में जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे होंगे, किसी ने पंजाब से दिल्ली या दिल्ली से अमृतसर के रूट पे जाना है या चंडीगढ़ जाना है, तो उसके लिए हमने ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान्स बनाए हैं और वो आपको हम सर्कुलेट आपसे शेयर कर लेंगे। उसमें करनाल और कुरुक्षेत्र के अंदर उसके डाइवर्जन पॉइंट्स रहेंगे। जो भी दिल्ली से आ रहे हैं वो पेहवा और लाडवा रादौर होकर वो अपना या तो राजपुरा निकल सकते हैं और सिमिलरली जो पंजाब से दिल्ली जाना चाह रहे हैं वो भी इन्हीं रूटों के थ्रू अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। किसान नेताओं के घर पे भी दस्तक दी जा रही है प्रिवेंशन डिटेंशन के लेकर। देखिए, क्योंकि मैंने बताया आपको कि कानून के अंदर बिल्कुल क्लियर है, अगर किसी ने प्रोटेस्ट करना है तो उसकी डेजिग्नेटेड साइट्स हैं और उसमें परमिशन लेनी अनिवार्य है। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसी इनकी तरफ से इंटीमेशन या कोई परमिशन नहीं आई।
तो हमने इनको नोटिस भी जारी किए थे कि वो अपने अगर ऐसी कोई प्रोटेस्ट प्लान कर रहे हैं तो वो अपनी परमिशंस के लिए अप्लाई करें, और अगर वो नहीं करते हैं और कोई भी जान माल का नुकसान होता है तो उसका जिम्मा उनका रहेगा। अगर कोई भी प्रॉपर्टी, सरकारी संपत्ति या प्राइवेट संपत्ति को नुकसान होता है तो वो सारे का सारा जो उन्हीं से रिकवर किया जाएगा। इसके बारे में 2021 में एक्ट भी बना है। सर डाइवर्जन जो है वो कल से की जाएगी या 13 को ही की जाएगी? और देखिए वो हम अभी प्लान कर रहे हैं, तो जब ज़रूरत हमें लगेगी तो हम पहले ही 24 घंटे पहले इंटीमेशन देके हम करवाएंगे। तो अम्बाला में कितने रास्तों को डाइवर्ट किया जाएगा या उनको रोका जाएगा, बंद किया जाएगा? हमारा जो मेन मैंने बताया कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर्स हैं वो परमानेंटली सील्ड रहेंगे, तो इसलिए डाइवर्जन्स जो हैं वो पीछे से ही प्लान की जाएंगी। पैरामिलिट्री फोर्सेज, अन्य फोर्सेज कितनी कंपनियां बाहर से बुलाई गई हैं? मैंने आपको बताया कि काफ़ी भारी मात्रा के अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पे पहुँच चुकी हैं और वो अपना हमारे साथ आज बल्कि उनकी रेगुलर प्रैक्टिस जो है हमारी लोकल पुलिस और उनकी आपस में चल रही है। घग्गर नदी के अंदर भी कोई इस प्रकार की कोई तरीके की कुछ किया जाएगा उसको नहीं रोकने के लिए कोई गुजरते हैं किसान? देखिए वो हर तरीके से हम तैयार हैं, चाहे घग्गर नदी के बीच से हो या घग्गर नदी के पुल के ऊपर से हो, तो हर परिस्थिति से निपटने के लिए अम्बाला पुलिस बिल्कुल तैयार है। ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है इस बार पहली बार? हाँ जी, ड्रोन पहले भी हम इस्तेमाल करते रहे हैं और इस बार भी इस एजिटेशन के अंदर भी हम ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे। जो भी प्रोटेस्टेंट्स हैं उनको हमने क्लियरली जो बिना किसी परमिशन के 144 धारा का उल्लंघन करते हुए प्रोटेस्ट फिर भी करते हैं तो उनके लिए उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और जो भी क्रिमिनल केसेस रजिस्टर होंगे उसमें फेशियल रिकग्निशन जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करते हुए हम अकेले को आइडेंटिफाई करके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो अमल में लाएंगे।